जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आपकी रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट होता है रोज, जो कि आपको 6 क्वेश्चनों के तौर पर दिया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको प्रीवियस पेपरों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, जिनकी मदद से हम आपको क्या है मतलब जिन क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड कराकर आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार से आपको क्लास नंबर 73 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले मैंने क्लास 72 बना दी है, आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में परसेंटेज सेट के नाम से एक प्ले लिस्ट पड़ी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो सीरीज बाई सीरीज। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब देखिए इतना क्वेश्चन तो पढ़ लिया है, पहले इससे थोड़ी सी पहले जानकारी सुन लीजिएगा। अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और क्या करना है आपको, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और बस इतनी बात, आप क्वेश्चन समझिए। तो क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि 27 कहाँ से आया, 18 कहाँ से आया। ठीक है, पहला आपको ये देखना होगा 27 कहाँ से आया और 18 कहाँ से आया। तो इसके लिए हमने एक चीज़ देखी, कौन सा 21 है। ठीक है, क्या है आपका 21 है। 21 को हमने जब डिवाइड करेंगे सबसे अगली वाली संख्या से, 21 को डिवाइड करा हमने अगली वाली संख्या, तो हमने देखा 7 तिया कितने होते हैं आपके 21 होते हैं। 7 तिया 21 और 3 में मल्टीप्लाई इस वाली संख्या की जब हमने करी, 3 मल्टीप्लाई 9 करी तो 9 तिया कितने होते हैं, 9 तिया होते हैं आपके 27। देखिएगा 3 सत्ते 7 तिया 21 होते हैं, और अगली बार इस वाली संख्या की जब मल्टीप्लाई 9 की तो 9 तिया कितने होते हैं, 27 होते हैं, और 27 इसका मतलब आपका राइट है। जिस प्रकार से 27 आया इसी प्रकार से हम इसे निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हमने देखा 36 है, ये कितना है 36 है। 36 में अगर हमने अगली वाली संख्या तो है कितनी है, 4 है, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 4 नम 36, 9 हो जाएगा। 9 में मल्टीप्लाई हम इस वाली बीच वाली संख्या कर रहे हैं, जैसे 9 की यहाँ करी थी इसी प्रकार से 2 की यहाँ कर देंगे, और 9 दूनी कितना हो गया 18 हो गया। इसका मतलब 27 भी सही है, 18 भी सही है। तो इसी प्रकार से यहाँ संख्या निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि 54 है और 54 में अगली वाली संख्या 9 है। 9 छंग कितने होते हैं आपके, 9 छंग 54 होते हैं, और अगली ये वाली संख्या क्या 4 है, और मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे, 6 चौक कितने होते हैं आपके 24 होते हैं। अब 6 चौक 24 होते हैं। अब 24 ही आपका राइट आंसर है। क्या किसी ऑप्शन में 24 है? जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका 24 राइट आंसर हो चुका है। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से फ्रेंड, बिल्कुल जल्दी जल्दी नोट करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है गुणा। देखिए समझा देता हूँ, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है भाग है, और गुणा का जो अर्थ है वो क्या है जोड़ना है, और माइनस का अर्थ है क्या है गुणा है, और भाग का अर्थ है घटाना। ठीक है, भाग का अर्थ है घटाना। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही समीकरण होगा। अब इस समीकरण को देख सकते हैं कि पहले तो इस वाली समीकरण में ये वाली संख्या का मान रख के सॉल्व करना होगा। अब सॉल्व करके कौन सी संख्या देख सकते हैं जल्दी से बताइएगा। तो हमें सबसे पहली वाली संख्या देख लेते हैं, कौन सी देख लेते हैं बताइए जल्दी से। पहली वाली संख्या देख लेते हैं, नहीं पहली नहीं, दूसरी वाली संख्या को सॉल्व करके देख लेते हैं कौन सी, ये वाली संख्या। तो हमने कितना देखा 36 है, 36 माइनस के 6 करा, प्लस के 3 करा, मल्टीप्लाई 5 करा, और भाग है 3 की, और हमने देखा कितना है 74। अब इस वाली संख्या में हम क्या कर सकते हैं, मान चेंज कर लेते हैं कि जैसे हमने देखा कितना है 36 है, माइनस की जगह देख लेते हैं क्या है। हमने देखा माइनस का अर्थ है गुणा, तो माइनस का अर्थ गुणा होता तो हमने 6 लगा लिया। इसी प्रकार से प्लस, प्लस का अर्थ हमने देखा तो प्लस का अर्थ होता आपका भाग होता है, हमने भाग लगा दिया भाग 3। गुणा का अर्थ देखा, गुणा का अर्थ कितना होता है बताइए जल्दी से। गुणा का अर्थ आपका प्लस होता है तो हमने प्लस लगा दिया 5 कर दिया, और भाग का अर्थ देखा हमने तो भाग का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, माइनस के कितना हो गया 3 हो गया। इसी प्रकार से आपका क्या है 74। अब इसको सोल्व करने के बाद 74 आपका राइट आंसर आता है तो सही है, नहीं तो हम कोई और ऑप्शन देखेंगे, जो कि हमें करना तो होगा भाई, क्योंकि और ऑप्शन से करेंगे नहीं तो ये ऑप्शन 74, इस अंक को सोल्व करने के बाद 74 नहीं आता तो हम फिर अगली पहली वाली देखेंगे। हमेशा याद रखना है कि आपको नीचे से करनी चालू करनी है। ठीक है जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको नीचे से ठानी है संख्या, क्योंकि आप एग्जामिनर इतना चालू हो चुका है कि वो फर्स्ट ऑप्शन नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि बच्चा फर्स्ट ऑप्शन ठाकर देखेगा और फर्स्ट ऑप्शन से आसानी से कर लेगा और आपका राइट आंसर हो जाएगा, पर आपका समय को वो ख़राब करना चाहता है। तो इसलिए क्या है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन तो जब छोटा ऑप्शन है तो आपको देख लेना, नहीं तो आपको क्या करना है कि नीचे से ठाकर चलते हुए चलना है। देखिए समय तो इतना ही लगना है, अगर किस्मत है वो फर्स्ट ऑप्शन दे दे तो, नहीं तो मैं तो मानता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं देता है।
अब क्या हो गया 74 आ गया। अब इसको काट लेते हैं। हमने काटा देखिए 36 है, 36 है मल्टीप्लाई हमने करी 6 की, और जो उनसे 3 है इसको डिवाइड में ले गए हम यहाँ, और प्लस के करा हमने 5 माइनस के करा 3 बराबर कितना है 74। अब 3 से काटेंगे 3 ही करना 3 3 दूनी 6 हो चुका, और 12 छंग कितने होते हैं आपके 72 हो चुके हैं, प्लस के कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और बराबर देखा हमने 74। 72 2 कितने होते हैं आपके 74 होते हैं, 74 बराबर 74। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, जो कि इस वाली संख्या को हमारा मैनेज कर रहा है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो चुका है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है ये, ठीक है 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमने देखा 6 से 16 तक जाएंगे तो कितना होगा। तो हमने क्या काम करा, 6 दूनी 12 और 12 4 कितने होते हैं 16 होते हैं। तो हमने क्या काम करा, 2 की मल्टीप्लाई करी 6 दूनी 12 और प्लस के कितना जोड़ा हमने 4 जोड़ा, तो इसका मतलब हो गया 16। जिस प्रकार से यहाँ प्रोसेसिंग करिए हम आगे भी करके देख लेते हैं। हमने देखा 16 है, 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 16 दूनी 32 हो जाता है, और 32 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा हमारा, 32 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा बैठेगा कितना 46। अब 46 तो हमें लाने नहीं है, हमें लाना है 40। तो हमने देखा कि यहाँ 4 जोड़ा था तो इसका डबल कर दो, तो हमने प्लस के कितना कर दिया 8 कर दिया। 16 दूनी 32 8 कितने होते हैं 40 होते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि 4 मतलब 2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा, और 4 8 4 4 4 दूनी 8 4 3 12, इसका मतलब 12 यहाँ आ सकता है। देख लेते हैं 12 आने के बाद क्या हमारे ऑप्शन में कोई संख्या राइट हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमने देखा 40 है, 40 मल्टीप्लाई 2 की करेंगे तो 40 दूनी कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे, और 80 में हमने देखा 4 है 8 है 4 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो इसका मतलब 12 आ जाएगा। और 80 और 12 कितने होते हैं आपके 80 90 और 2 कितने होते हैं 92 होते हैं। तो यहाँ जो संख्या आ जाएगी आपकी 92 आ जाएगी। क्या इस प्रकार से 92 आने के बाद हम आगे प्रोसेसिंग करके देख लेते हैं कि 200 हमारा आ सकता है या नहीं आ सकता। तो हमने देखा 92 धुनी कितने होते हैं आपके 92 धुनी होते हैं आपके 184 होते हैं। कितने होते हैं मल्टीप्लाई जब 2 की करेंगे तो 92 धुनी 184 होते हैं। 184 में हमने 12 जोड़ा था, मतलब 4 4 4 दूनी 8 4 4 4 दूनी 8 4 3 12, तो अगली संख्या जोड़ेंगे 16। अब हमने देखा 92 धुनी कितने होते हैं आपके 184 होते हैं, और 184 में हम 16 जोड़ेंगे 4 3 12 4 4 16 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 8 है कितना हो गया 6 4 10 का 0 8 1 9 10 का 0 और 2, तो 200 आ चुका आ रहा है। तो ठीक है 12 16, तो इसका मतलब हमारी सीरीज चल रही है कि यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा 16 4 4 4 दूनी 4 4 4 4 16 4 5 20 हो जाएगा। 4 5 20 के बाद यहाँ मल्टीप्लाई 2 की हो जाएगी, प्लस के 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या लाने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ देखना होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। लिखने के तौर पर यहाँ 96 हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गई थी मुझसे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैंने दोबारा लिख दिया है, पर अब गलती नहीं होगी क्योंकि अब समझाने की बारी है। हमने देखा 101 है 100 है, ठीक है 101 यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, यहाँ कम है यहाँ कम है यहाँ कम है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो हमने क्या काम करा, इस सीरीज़ को देखा 101 मतलब 1 का वर्ग करके देखा हमने, 1 का वर्ग करेंगे क्योंकि हमने एक सीरीज वाइज चलाई तो 1 का वर्ग करा तो हमने कितना आया आपका निकल कर 100 आया। इस वाले 100 को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। 100 को जब हमने यहाँ लिख दिया तो अगली संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 का वर्ग करना होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी कितने होते हैं 4 होते हैं, 100 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो 96 आ चुका है। यहाँ 96 देखिए आ चुका है, पर हमें ये नहीं पता कि 96 राइट है या नहीं है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में भी 96 है, पर हम देख लेते हैं यह क्या प्रोसेसिंग या आगे चल रही है या नहीं चल रही है। तो हमने देखा 96 है, हमने क्या काम करा 96 यहाँ लिख दिया। देखिए ये 100 नहीं था, ये है 101। कौन सा 101 है, माइनस करना है हमें 101, मतलब 1 का वर्ग करा, एक मतलब 101 में से 1 माइनस करा तो 100 आई गया। 100 हमने यहाँ लिखा, और 100 मतलब 2 का वर्ग करा 2 दूनी 4, और 100 में से 2 माइनस करा 96 आ गया। और हमने 96 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। ठीक है 96 यहाँ लिख दिया है। 96 लिखने के बाद हमें क्या करना है, 3 का वर्ग करना है। 3 3 कितने होते हैं 9 होते हैं,
3 3 9 होते हैं, 96 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। अब हमने 87 कहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। 87 में से 4 खबर करेंगे, 4 चौक 16 होते हैं। 87 में से 4 घटाएंगे तो मतलब 87 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 71 आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रोसेसिंग चल रही है। अगली संख्या क्या आ जाएगी, 5 का वर्ग आ जाएगा। फिर आपकी संख्या कितनी आ जाएगी, 6 का वर्ग आ सकता नहीं, क्योंकि कहाँ तक 71 तक पहुँच गए, तो 71 तक पहुँचने के बाद अब हमारा आ जाएगा 5 का वर्ग। और आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 96 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इस वाली DLH दिल्ली को मतलब ये संख्या लिखी जाती है, इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, और इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पढ़ने में समय लगता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन समझना कि किस प्रकार से हो रहा है। तो हमने देखा D है, E है, L है, H है, I है। इसका कोड हमें दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं। अभी हमको दे रखे हैं 7 3 5 4 1। इसी प्रकार से C है, A है, L है, C है, U है, T है, A है। इसके कोड भी हमें दे रखे हैं, कितना दे रखा हम देख लेते हैं जल्दी से। देखिए समय काफ़ी हो रहा है और प्रैक्टिस सेट में। तो हमने देखा कितना है, 8 है, 2 है, 5 है, 8 है, 9 है, 6 है, 6 है, 2 है। इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं, CALICUT। कैलकुलेट को क्या लिखा जाएगा, देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, तो हम ऊपर वाली संख्याओं में से छांट सकते हैं। इसको क्या लिखा जाएगा, हमने देखा C है, C का कोड कितना होता है, C का कोड होता है, इसमें दिख रहा है हमें 8 दिख रहा है, C का कोड 8 दिख रहा है। और A है, A का कोड हमें कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। और L है, L का कोड कितना दिख रहा है हमें, 5 दिख रहा है। और I है, I का कोड कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है। C है, C का कोड कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है। U है, U का कोड कितना दिख रहा है हमें, 9। और T है, T का कोड कितना दिख रहा है हमें, 6 दिख रहा है। क्या होगा, इसी ऑप्शन में है 8 2 5 1, 8 2 5 1 8 9 6। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ये देखने को मिल जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सॉल्व करना चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या का मतलब है कि क्वेश्चन कहता है कि जौन से आपको विकल्प दे रखे हैं 1 2 3 4, 4 विकल्प ऐसे हैं जिसमें कि 3 विकल्प तो ऐसे हैं कि एक साथ काम करते हैं, पर एक विकल्प कहता है तुम एक साथ करो ना करो, पर मैं तो तुमसे अलग ही चलूँगा और मैं अपने आप में सही कहलाया जाऊँगा और एग्जाम में मैं स्टूडेंट को 1 नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप तो गलत रहो चाहे सही रहो, पर मेरे को क्या होना, गलत होना। पर जो गलत है वही राइट आंसर है। वो देख लेते हैं कौन सा वाला गलत है। तो हमने देखा 489 में से अगर 560 घटाएंगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने इतने सारे करा दिए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके 73वां सेट है ये। 73वें सेट में आपके एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आपके 73 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप 73 क्वेश्चन करोगे तो आपको एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही है। तो चलिएगा देख लेते हैं। हमने देखा 507 में से 489 जब घटाते हैं हम, कितना बचता है आपका, 18 बचता है। और हमने देखा 635 में से जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। और हमने देखा कि 265 में से 248 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा। और हमने देखा 387 में से 370 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो आपने देखा कि ये तीनों तो हैं, ये तीनों क्या हैं, राइट हैं, और ये क्या आपका गलत है। पर इसको हम गलत नहीं कह सकते और यही हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमें एग्जाम में 1 नंबर दे के जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपरों में है। ठीक है, मैं यूँ नहीं कराता है कि ABCDEFG वाले जो भी है उनमें 4 सवाल दे दे, 5 दे दे और उसके बाद आपको सेट प्रोवाइड करा दिया। मैं सटीक सवाल कराता हूँ जो सवाल को एग्जाम में आए हुए होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसलिए सटीक सवाल है। तो चलिएगा फ्रेंड, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे मैथ की क्लास में, जो कि आपकी परसेंटेज चल रही थी। तो चलिएगा, चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।